हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज और एक नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और बातचीत आपसे बाद में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए दोस्तों, क्लास कल हमारा जो क्वेश्चन हुआ था, आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन मैंने दिया था। कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, यहीं से स्टार्ट करना हमको। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारे चैनल पर अगर कोई भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, ये हम पढ़ रहे थे फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये उसका आपसे पूछा था RAMAN और इसको कोड किया गया था BKWX में। ठीक है, आपको श्याम का पूछा था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको नंबर का प्लेस लिखना है। प्लेस लिखना मैंने पहली वीडियो में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेस लिखते हैं 18, 1, 13, 1, 14, 2, 11, 23, 11, 24। ये मैंने प्लेस लिख दिया। ठीक है, अब आप करिए इस सवाल को। चलिए, आपके पास सेकंड हैं, करिए 2 सेकंड में आप इस सवाल को। चलो, हो गया होगा। सवाल क्या है इसमें आप देखिए। पहले आपको मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले आप देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। क्रॉस जो पैटर्न है थोड़ा सा टफ है। ठीक है, फॉरवर्ड सबसे इजी है, उसके बाद क्रॉस में थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस पैटर्न अगर लगता है तो थोड़ा सा टफ बन जाता है क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड पैटर्न से ही सवाल आपके पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। तो आप देखिए 1 से 11 हुआ है, और यहाँ से 18 से 2 हुआ है, 13 से 23 हुआ है, 1 से 11 हुआ है और 14 से 24 हुआ है। क्या हुआ है देखिए, 1 से 11 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है, और यहाँ पर प्लस का भी 10 हुआ है। देख सकते हैं, प्लस का 10। तो इसमें क्या हुआ होगा देख सकते हैं, तो इसमें भी प्लस का 10 हुआ है। प्लस का 10 बोले तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था 18 और 10 कितना हो जाएगा 28। जब इसको 26 से भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 26 से भाग देंगे 2, तो 10 ही तो जुड़ा है, या तो 10 जोड़ दीजिए या 16 घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 10 जुड़ा हुआ है आपका। तो वैसे भी आपको इसमें करना है, पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए 19, 8, 25, 1, 13। अब इसको कर दीजिए आप सवाल को, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। 19 में 10 जोड़िए, या पीछे से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 जोड़ेंगे तो 19, इसमें 10 जोड़िए, 19 और 10 कितना होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। 19, 10, इसको 26 से अगर 26 से भाग करेंगे, 26 से इसको भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 मतलब सी, यहाँ पर सी आएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, 3, 8 में 10 जोड़ेंगे 18 मतलब आर, और यहाँ पर सी होगा, लिख दीजिए सी आर। यहाँ से ये नहीं होगा, आगे देखते हैं। सी आर 25, 10, 5, इसको जोड़िए, या तो पीछे से कर लिए 23, इसमें 10 जोड़िए तो हो जाएगा 23 का मतलब हो जाएगा डब्लू, CRIKW, ऑप्शन नंबर सी। पूरा चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका देखिए। ये सवाल आपका नेक्स्ट सवाल है। इसमें कहता क्या है सवाल ये जो है रिवर्स, क्रॉस और फॉरवर्ड पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है
है उसी पे बेसिकली आधारित, ठीक है। तो इसमें जो आ जाता है इस तरह के सवाल आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं, उसके बाद एनालॉजी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन हो गया या एनालॉजी हो गया या सीरीज फॉर्म में ऐसे सवाल आपको इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे सवाल, ठीक है। अभी आपको जो भी टाइप है इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। एनालॉजी फॉर्म या हो क्लासिफिकेशन से मिल जाते हैं और सीरीज फॉर्म में भी ऐसे सवाल मिलते हैं। तो आइए इन सवाल को करते हैं। सवाल नंबर हमारा 26 क्या कहता है, देखिए 26 नंबर सवाल है आपका, है ना। ये इससे रिलेटेड है तो इसका बताइए कोड, आराम से कर लेंगे। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों देखो, या तो ये जो है पहला लेटर पहले से रिलेशन होगा या तो पहला अंतिम से, ठीक है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, या तो इसमें प्लस आगे से कुछ जुड़ा होगा या तो फिर पीछे से जुड़ा होगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, जैसे कि देखिए जी से जी तो हो नहीं सकता, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप प्लेस लिख सकते हैं, चलो लिख देता हूँ थोड़ा सा और इजी हो जाए। 21, 15, 18 और 7, इसको हम 7 लिख सकते हैं। 17, 24, 18, 21 और 10। देखिए क्या हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं प्लस का 3, 14 3 17, 21 3 24 और 15 3 18, 18 3 21 और 7 3 10। बहुत ही इजी फॉर्म में, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं CHANNEL, इसको कोड करिए तो क्या हो जाएगा 12, 12 3 15, 15 12 3 15 O, ठीक है। 12 3 15 O हो जाएगा और 5 3 8 H, 14 3 17 क्यों, 14 3 17 क्यों, 14 3 17 क्यों ना, OH क्यों, OH क्यों, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर OH क्यों, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। तो पूरा आपको दिखाना नहीं है, ठीक है, आपको आंसर करना है और आप आगे बढ़ जाना है, ठीक है। OH क्यों UFK इसका राइट आंसर होगा। आगे बना लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको मैं करने का तरीका कैसे बता रहा हूँ वैसे आप भी अप्लाई करिए, ठीक है। पूरा आंसर, पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं, आपको आंसर मिल जाए, बस आप आगे बढ़ जाइए। चलिए ये है एक सवाल, देखिए कैसे हुआ है, इस सवाल को जवाब दीजिए। लिखा नॉर्थ को कोड किया गया STWYM में, तो साउथ को कैसे कोड किया जाएगा, तो बताओ फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। चलो देखो 14 15 और 18 20 8, इसको 19 लिख सकते हो, 20 23 25 और 13। अब आपसे पूछे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ 14 आप 14 5 19 और 15 5 20, 18 5 23, 20 5 25, 8 5 13। समझ में आ गया होगा। तो आप भी 19 5 24, 24 का मतलब x, पीछे से लगा सकते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीछे से लगा सकते हैं, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 8 5 13, 13 का मतलब m, 8 5 13, अगर पीछे से लगाएंगे तो 8 5 13, 13 का मतलब m, ये है ना, तो m इसी में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आगे से थोड़ा सा पीछे से आप देख सकते हैं, अगर आंसर को जल्दी से लाना, आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऐसे नियम अपनाइए, तब आपका थोड़ा सा सही हो जाएगा, ठीक है। आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, है ना। ये भी एनालॉजी फॉर्म का है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। फिलहाल एक ही सवाल ऐसा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको करने की कोशिश करें। देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली आपको ऑप्शन बेस्ड सवाल है, ये ऑप्शन से इस सवाल को कर सकते हैं आप, अगर ऑप्शन नहीं है तो इस सवाल को नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देखिए, आपको डॉलर और स्टार का मान बताना है ना। अब इसमें में से डॉलर का मान ये ऑप्शन है, हैच का मान ये है, इस ऑप्शन में डॉलर का मान ये है और हैच का मान ये है, इस ऑप्शन में डॉलर का मान ये है और हैच का मान ये है। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं थोड़ा सा, है ना, RIP,
RIP, तो TKR दिया है। देखिए R यहाँ पर 2 जुड़ा है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 2। क्या इसमें भी प्लस का 2, प्लस का 2? देखिए ये वाला ऑप्शन लिया हूँ, तो प्लस का 2 करेंगे, तो प्लस का 2 करेंगे 10 J हो जाएगा, J इसमें है नहीं है, और प्लस का 2 करेंगे 13 M, प्लस का 2 करेंगे O, ठीक है, ये बनेगा। अगर ये ऑप्शन रखते हैं आप, अगर आप डॉलर का मान RIP रखते हैं तो आपको ये आंसर मिलेगा, क्योंकि जो इसमें हुआ है वही उसमें करना है, जो इसमें यहाँ पे प्लस प्लस 2, अगर मैं डॉलर का मान RIP लिया हूँ तो +2 करके T आया है R में, I में +2 करके K आया है, P में +2 करके R आया है, तो आपको भी वैसे करना है, +2 करेंगे तो J आएगा, K में +2 करेंगे M आएगा, M में +2 करेंगे O आएगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो एक बार ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक, हाँ ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर बी रखते हैं, देखो अगर कुछ बच्चे इसको रखना चाहते हैं तो देखिए वहाँ पर आपको यही बना है, तो इसको रखेंगे तो देखिए BMT, अगर डॉलर का मान, इसका मान ये रखते हो तो देखिए कैसे इससे रिलेशन बनाएगा। B 22 माइनस 2, यहाँ पे -2 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर -2 हुआ है, यहाँ पर -2 -2 हो रहा है अगर ये ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी तब, और यहाँ पर देखिए प्लस का 2 हो रहा है, ये वाला मान, इसका मान लेते हैं, हैच का मान यहाँ पर रखते हैं तो प्लस का 2 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डॉलर का मान हम ले लेते हैं BMT ले लेते हैं, तो TKR, देखो डॉलर का मान हमने ये ले लिया है, तो B माइनस का 2 अब या हैच का मान दीजिए F, यहाँ पर हैच का मान क्या रख सकते हैं FIK, तो देखो 8 में से 2 गया 6, 11 में से 2 गया 9, और M में से 2 गया 13 में से, तो 11K, तो ये इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऐसे सवाल इसमें बहुत सारे मिलते हैं, तो ऐसे ही करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर जब ऐसे सवाल मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक, चलो ये है नेक्स्ट सवाल आपका। बताओ, आपको दिया गया है, देखिए ये दिया गया प्रश्न जिनके स्थान पर क्या आएगा, थोड़ा सा वहां पर हो गया, देखिए मैं इसको लिख देता हूं। आपसे पूछा है प्रश्न HKTMPY और RUD, यहाँ पर आपसे पूछा है, इस पर क्या आएगा, आराम से बताइए। देखिए ये है सीरीज पैटर्न का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग में ये सीरीज पैटर्न का सवाल है, आपको बहुत जगह देखे होंगे ऐसे सवाल। तो देखिए H 8, ये होता है 8 13 18, है ना, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 का मतलब W, यहाँ पर W आना चाहिए, W है किसी में, ऑप्शन नंबर ये 2 हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 11 16, 11 5 16, और 16 5 21, और 21 5 जोड़िए 26 का मतलब Z। तो ऑप्शन मिल गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत ही बढ़िया, चलिए ये भी आपका सीरीज पैटर्न का सवाल है, लगाइए दोस्तों, इस सवाल को लगाइए, इस सवाल का आंसर दीजिए। सवाल क्या होगा इसका आंसर, चलिए इसका सही जवाब दीजिए, क्या होगा। हो गया होगा, देखो ये भी सीरीज पैटर्न का ही सवाल है। तो या तो देखिए इन सवालों में क्या होता है, या तो ऐसे इसका रिलेशन होता है, या तो इन्हीं का रिलेशन ऐसे ऐसे बना देता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बहुत ही इजी सवाल होते हैं, आप करिए इन सवालों को, अगर आपको प्लेस याद है तो आप आराम से जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ तो बहुत दूर दूर का फासला है, और या तो फिर ऐसे बनाता है रिलेशन, ठीक है, या तो ऐसे बनाता है, कर पा रहे होंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 11 है, ठीक है। 1 से 6 हुआ प्लस का 5, 6 से 11 हुआ है प्लस का 5, और 11 से भी प्लस का 5 प्लस का 5। देखिए पहले नंबर में प्लस का 5
ये नंबर से ये नंबर, प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5, तो 11 5 16, 16 का मतलब पी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पी, ठीक है, पी इसका पी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये हो जाएगा पी। अब देखते हैं, देखिए 17, इसकी वैल्यू 17 प्लेस होता है, ये 12, तो 17 माइनस 5 हुआ है 12, 17 माइनस 5 12, तो 12 माइनस 5 7, 7 माइनस 5, माइनस 5 करिए 7 में से 2 बचेगा, 2 किसका होता है कोड, बी का होता है दोस्तों, 2 बी का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसी ऑप्शन में है केवल बी, ठीक है, इसी ऑप्शन में बी है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अब आप बहुत लोग क्या करते होंगे कि इसको और भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहीं तक करना है आपको, बस आंसर मिल जाए तो आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर वाई और बी हो जाएगा, वाई और ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है आपके स्क्रीन पर, देखिए ये भी आपका सीरीज का सवाल है, लगाइए इस सवाल को दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं, अगर मैं बात करूं, चलो देखते हैं, 20 17 17 14 8 5 2 25, ये ऐसे दिया हुआ है, फिलहाल देख सकते हैं। यहाँ से -3 करेंगे तो n आ जाएगा, n से माइनस फिर 3 करेंगे तो यहाँ पर देखिए -20 वहाँ से 3 घटाएंगे 17, 17 में से 3 घटाएंगे 14, 14 का मतलब है 14 में से 3 घटाएंगे 11, 11 नहीं है, यहाँ पर h है, ठीक है, h है, तो ये तो लगेगा नहीं। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 3 घटाइए, माइनस का 3, माइनस का 4 करिए एक बार, माइनस का 4 करेंगे आप तो 13 बचेगा, 13 का मतलब m सभी में है, m और d, ठीक है। 17, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, 17 मतलब क्यों 17 में से 4 घटाएंगे, 17 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 13, 13 का मतलब हो जाएगा m, ठीक है। 13 में से 4 घटाएंगे, 13 में से 5, अब की 5 घटेगा, -5, तो 8 बचेगा, 8 मिल गया आपको, और 8 में से 6 घटाएंगे तो b, बहुत सही, ठीक है, आपको आंसर मिल गया। तो पहले ही होगा m 2 जगह है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए 17, यहाँ पे 17 से 14 हुआ है, माइनस का 3 हुआ है, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस का 4 करिए एक बार, माइनस का 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 मतलब j हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर j, -3 -4 फिर करेंगे तो -5 फिर -6 हो जाएगा, ठीक है, -6, तब ई वहाँ से -6 करेंगे तो y आपका निकल कर आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, आते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी से स्पीड में थोड़ा सा सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये थोड़े सवाल हैं, क्या है ये सवाल आपके, है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप के सवाल हैं, इसमें विषम का चयन करना है, ठीक है। ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन के सवाल होते हैं, क्लासिफिकेशन के सवाल यहाँ पर डाल दिए जाते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में, अल्फ़ाबेट मतलब कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्लासिफिकेशन के भी सवाल डाल दिए जाते हैं, तो आपको देखने को मिला होगा। तो आपसे पूछा विषम का चयन करें दोस्तों, विषम का चयन करें, तो आप देख पा रहे होंगे विषम, ऑप्शन नंबर ए में ई दिया है, बी में जी दिया है, सी में के दिया है और डी में एम दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आप बताइए। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं ये सभी, और ए इस वावेल है ना, तो ए सबसे अलग है, तो क्लासिफिकेशन के सवाल हैं, इसमें 2-4 सवाल कर लीजिए। तो ई, देखिए हम आपको हर टाइप के सवाल करा रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट तक इस चैनल पर बने रहें, मेरा साथ लास्ट तक जरूर दें। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, देखिए और भी अच्छे सवाल है, यहाँ पर भी आपसे विषम का चयन करना है। चलो बताओ विषम का चयन करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर कोई बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको पूछा है आपसे विषम का चयन करना है, तो आप इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए इसका डिफरेंट ही निकालना होता है, या तो फिर क्या होगा दोनों नंबर का योग सेम आता होगा, या तो डिफरेंस सेम आता होगा, ऐसे ही सवाल ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो एक बात करिए, 18 8 और 20, 2 और 14, 3 और
3 और 14, 4 और 16। आप देख पा रहे हैं कि 20 और 28 हो जा रहा है, यहाँ पर 17 हो जा रहा है, यहाँ पर 16 हो जा रहा है। तो एक बार अंतर करके देख लीजिए, योग में तो आ नहीं रहा, अंतर में देखिए, अंतर में है ना, अंतर करके एक बार देखिए। तो इनका अंतर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना 12, इसका अंतर करेंगे तो 12 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 11 आएगा, और इसका अंतर करेंगे तो 12 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, इसका भी अंतर 12 आएगा। तो इसमें अंतर 11 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप समझ पाए होंगे इस सवाल को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, लगाइए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? क्या होगा इसका सही जवाब? लग गया होगा, है ना? जैसे उसको लगाया उसी तरह इसको भी लगा सकते हैं आप। अब इसमें 3 डिजिट दे दिया है आपको, है ना? तो देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होगा, प्लस का 2 और प्लस का 2। यहाँ पर देखिए प्लस का 2, सॉरी, प्लस का 2 और प्लस का 2। यहाँ पर देखिए आई, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 2 हो गया। तो आपको डिफरेंट पता चल गया होगा किसमें से विषम कौन सा है, अलग कौन सा है ना प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समझ पाए होंगे इस सवाल को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, चलिए भाई देखिए भाई, ये सवाल अभी तक हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं, रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। अभी तक हम 3 टाइप के सवाल पढ़ चुके हैं, 3 पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। ये चौथा पैटर्न है, पैटर्न नंबर 4। कौन सा पैटर्न है? इसको बोलते हैं अपोजिट, 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 है ना? इस सवाल से पहले अपोजिट थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सवाल से पहले देखिए क्या होता है। आप अपोजिट जानते होंगे, है ना? तो देखो, ए का जेड होता है, सभी को मालूम है, ए का जेड। बी का क्या होगा? बी का वाई होता है अगर, है ना? और सी का क्या होता है? सी का एक्स होता है। अपोजिट नंबर की बात करें तब, अपोजिट नंबर की बात करें तब ये होगा। लेकिन आपको अगर करना क्या है, आपको देखिए अपोजिट नंबर का जो योग होता है, अपोजिट नंबर का जो योग होगा दोस्तों, अपोजिट नंबर का जो योग होता है वो, अपोजिट नंबर का जो योग होता है वो होता है 27। अपोजिट नंबर का जो योग होता है वो कितना होता है? 27। अपोजिट नंबर का योग कितना होता है? 27। अगर अपोजिट नंबरों का योग, अगर योग 2 नंबरों का योग 27 हो गया तो आपका अपोजिट नंबर बन जाता है। लेकिन आपको अगर ऐसा करेंगे तो आप सही नहीं, फिर आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसको सबसे क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले अपने माइंड में फिट करके रखेंगे कि किसका किसका अपोजिट नंबर क्या होता है। ऐसे नहीं करना आपको, मैंने बता दिया, फिलहाल आपको ऐसे नहीं करना है अपोजिट नंबर, ठीक है? उसको आप अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे अपोजिट नंबर को। देखिए ए का होता है जेड, बी का वाई ब्रैकेट में बॉय, ठीक, सी का एक्स ब्रैकेट में 6 लिखेंगे, सी का एक्स ब्रैकेट में 6, डी का डब्लू ब्रैकेट में ड्यू, ठीक, ई का होता है वी ब्रैकेट में इवनिंग, एफ का होता है यू, है ना? एफ का होता है दोस्तों क्या होता है? यू। याद करेंगे, इसको याद कर सकते हैं,
इसको कैसे याद करवाते हैं आपको, एफ यू है ना, एफ यू अभी बताते हैं। एफ एफ जी का होता है टी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जीटी रोड, जीटी रोड जी। एच का होता है एस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाई स्कूल, ब्रैकेट में हाई स्कूल। आई का होता है आर दोस्तों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंडियन रेलवे आई। जे का होता है क्यू, ब्रैकेट में लिख सकते हैं जंगल क्वीन है ना, जे। आगे जे, के का होता है, देखिए के का होता है पी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं के का होता है पी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कानपुर केपी, के का अपोजिट पी कानपुर। एल का अपोजिट ओ, एल का ओ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लव। एम का अपोजिट होता है एन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैन। ठीक है, मैन। आपको इतना जो ये मैंने बताया है इसको कम से कम 5-6 बार आप मन में या थोड़ा सा तेज याद करने की कोशिश करेंगे। आप 2-3 दिन अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपको एकदम रट जाएगा, फिर आपको और इजी हो जाएगा कोडिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप फटाफट कर लेंगे, है ना। एफ यू फ्यू लिख सकते हैं, है ना, फ्यू लिख दीजिए, फू। ठीक, तो इतना आप कर सकते हैं, समझ में आया होगा। ये अपोजिट नंबर है, चौथा टाइप में पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, चौथा पैटर्न है अपोजिट देखते हैं, ये सबसे इजी होता है, देखते ही आप पहचान जाओगे क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि सेम अक्षर इसमें है, सेम अक्षर इसमें रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, करते हैं इस सवाल को दोस्तों। ठीक है, जिसको लिखना है लिख सकता है। तो देखो यहाँ पे दिखा है मदर्स, और मदर्स को किस में कोड किया गया, SREHTOM में। तो आपका पूछा BROUGHT का पूछा है। तो देखिए क्या हुआ है, इसमें मदर्स को एडिट, जितने वहाँ पर वर्ड हैं वहाँ पर जितने अक्षर यहाँ पे हैं उतने अक्षर यहाँ पे हैं, आप अपोजिट है। देखिए खाली क्या हुआ है, इसमें पीछे से लिख दिया गया है SREHTOM। ठीक है, पीछे से इसको लिख दिया गया है। आप भी इसको कर सकते हैं THG U, यहाँ पे THGUORG, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। समझ पाए होंगे। ठीक, अपोजिट नंबर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए, चलिए भाई करिए सवाल को। 1 सेकंड का 5 सेकंड का आपके पास समय है, करिए फटाफट इस आंसर को। क्या कर पाते हैं, करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, पहले इसको बता देता हूं ना आप लोगों को। देखिए अपोजिट नंबर में देखिए डी, अब यहां पर तो देखिए इस यहां पर कितने अक्षर हैं, 12, हाफ हाफ कर दीजिए इसको। अब इसको कर सकते हैं IR, इसको पलट दिया गया है। ठीक है, और उधर से उसको पलट दिया गया है, सेम इसको पलट के लिखा गया है और इसको पलट के लिखा गया है। आप भी पलट दीजिए इसको। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ITSBUS, और इसको क्या लिख सकते हैं NOITUT। तो ऑप्शन, ठीक है, लास्ट में टी है, टी इसमें नहीं, टी इसमें नहीं, टी इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ITSBSNOITU, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शानदार सवाल, चलिए भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट,
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए बनाइए, चलो बनाओ भाई। जितने अक्षर यहाँ पर हैं वही अक्षर सेम यहाँ दिख रहे होंगे आपको। आपका इसका कोड बनाना है, बना डालो भाई। क्या होगा देखिए, अब आप तो देखते होंगे, देखिए सेम अक्षर दिख रहे होंगे आपको, सेम यहाँ पर, ठीक है। देखिए 2 है ना, 2 का ग्रुप बना के पलट दिया गया है। UH और IM और IT, कुछ लोग, कुछ बच्चे देखो यहाँ पर करेंगे, बेसिकली हो सकता है, देखिए UH IM और ID। अब इतना करके आपको इस सवाल को थोड़ा सा पूरा देखना है, ठीक है। YT करेंगे तो फंस जाएंगे, यहाँ पर YT नहीं हुआ है। देखिए लास्ट का जो ग्रुप है उसको सेम टू सेम लिखा गया है, ठीक है। तो आप भी वैसे करिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल क्या कर सकते हैं, OP IL और IT, लास्ट के 2 अक्षर सेम रखे गए हैं, ठीक है। OPIL, OP, देखिए लास्ट में CS है, लास्ट में CS है, लास्ट में CS, यहाँ पे दोनों में है, तो मिला लीजिए। OL IL है, IL OPIL है, यहाँ पे LI है, OPIL। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल करके दिखाइए आप लोग। अपोजिट नंबर का ही सवाल है, अभी वही पैटर्न चल रहा है। चलो भाई बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, चलो बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। हो गया होगा प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए MN, देखिए क्या हुआ इस सवाल में, MA। देखिए इसमें आपको क्या बनाना है, इस सवाल में आपको देखिए पहले तो 2 का जोड़ा बना लीजिए, नहीं तो MAFU, ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। MA लिखा हुआ है, FU लिखा हुआ है, UF MA पलट कर लिखा गया है, चलिए ठीक है। 2 का ग्रुप पहले बनाओ दोस्तों। चलो यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया, चलो बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है, बताओ क्या होगा इसका। एक काम करते हैं, और भी बन नहीं रहा, 3 अक्षर लेते हैं, 1 मिनट, 3 3 3 1, लास्ट के RE सेम टू रखे गए हैं, लास्ट के सेम अक्षर रखे गए हैं, लास्ट में सेम अक्षर रखा गया है, लास्ट का सेम CS एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, CS एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, हो सकता है यही आंसर सही हो। एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं, एक बार हम चेक करते हैं। तो MA यही आंसर हो सकता है। देखो क्या होगा इसका आंसर, लास्ट को एडिट उल्टा किया गया है, फिर उसके बाद FUN, देखो बहुत, ये लास्ट को पलट दिया गया है यहाँ पर, है ना, AM फिर किया गया है,
देखो FUN, यहाँ से FUN, तो FUN यहाँ पर है, ठीक है, FUN यहाँ पर आ गया, फिर UTC, फिर UTCA, फिर ये 4 अक्षर को एडिट पलटा है UTCA। बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहले 2 अक्षरों को बदल दिया गया है, फिर 3 अक्षरों को विपरीत लिखा गया है, फिर 4 अक्षरों को विपरीत लिखा गया और इसको एडिट सेम लिखा गया है, ठीक है। तो 2 अक्षरों को विपरीत लिखा गया तो AM हो गया, 3 अक्षरों को विपरीत करके लिखा गया FUN हो गया, FUN हो गया है, 4 अक्षरों को विपरीत किया गया है UTCA, तो U कहाँ गया UTCA और इसको एड्रेस सेम किया गया है। बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों, करते हैं इसको 3 अक्षर फिर 4 अक्षर। देखो फिलहाल आपका आंसर यही होगा, आपका आंसर मिल गया होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको इतना देर नहीं करना है, ये सब फालतू में पढ़ना नहीं है। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप नेक्स्ट सवाल पर जा सकते हैं। तो देखिए LE मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ TCA, TCE, फिर इसको INOR और CS। आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी फिर भी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका आपकी स्क्रीन पर हो गया। चलिए भाई, ये आज का सवाल आप इसको करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए भाई, आपके लिए 5 सेकंड इस सवाल को में देते हैं आपके लिए। चलो इसको करके दिखाओ आप लोग। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, चलो भाई चलते हैं। अब इसके बाद आखिरी सवाल है, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखो ये आपको ये थोड़ा सा आपका ग्रुप देखिए, जितने अक्षर ऊपर हैं उतने ही अक्षर सेम टू सेम दिख रहे होंगे आपको एडिट। तो इसमें करा क्या गया है, ठीक है, इसको करा क्या गया है, ये आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल बन गया है जिसको बोलते हैं चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बस इधर आप इसको नंबर दे दीजिए, ठीक है, नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको ग्रुप में बांट दीजिए आप। पहले तो EA 2 है, फिर उसके बाद OU का नंबर क्या है 5, फिर HR 4, BR 1, GH 6 और KT का 3। तो आपका ग्रुप बना होगा 25 41 63। तो आप 25 41 63, ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो 25 ढूंढिए, 25 2 और पहले तो ST 2 5 TI है ना, 25 41 4 1 BU DI 1 हो गया, 63 6 ON और 3 है 63 में आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 पहला दूसरा तीसरा 25 2 और 5 हो गया, फिर उसके बाद 41 4 और ये हो गया 63 6 में आ जाएगा 63 6 कहाँ गया ON 6 और 3 पे है RI, ठीक है 63। तो RI लास्ट में RI। अगर इसको चाहते हैं तो लास्ट से कर सकते हैं, तो 6 नंबर बना के 63 3 से 63 ला के लास्ट वाला डिजिट रखते तो RI बन जाता, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और आपके लिए एक सवाल आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए है होमवर्क। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है और ये आपका होमवर्क है,
आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।